स्विचिंग फ्लोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है मैं हमेशा जब भी मेरा मेरा वर्स लिखता हूँ या कुछ ट्रैक बनाता हूँ तो मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि 4 बार्स के बाद मैं कुछ अलग उसमें दूँ। जैसे हीम सर बता रहे थे पहले आप लोग को कि वो 4 लाइन ऐसे के साथ किया, फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद उसको स्विच करके अलग-अलग उस पे मल्टी सिलेबल राइम्स वाइम्स डाल के अपने इसको बनाया। तो मैं भी यही करता हूँ कि क्योंकि मैं एज़ अ अगर लिसनर लोग का देखने जाओगे आप, तो वो लोग वैरायटी सुनना पसंद करते हैं म्यूज़िक में। तो अगर आपके फ्लोज़ में स्विचिंग रहेगा, जैसे आपने 4 बार किया, फिर उसके बाद आप एक अलग टाइप ऑफ फ्लो में जाके उसको अपने वर्स को स्पिट कर रहे हो, तो लोग उसको बहुत एन्जॉय करेंगे और उससे आपका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड होगा और वर्सेटाइल लगेगा आपका स्टाइल, अगर आप ऐसे स्विचिंग करोगे। तो इसलिए स्विचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी आप लोग वर्स कर रहे हो, क्योंकि आपका म्यूजिक को वो अच्छे से साउंड कराता है। हर 4 बार के बाद हम हमेशा स्विच करते हैं। तो जैसे मेरा एक ट्रैक था आम हूँ मैं, हॉट लौंडा नहीं, धमाका मचा दूं, फुसबम हूँ नहीं, फ्लो मेरा ऐसा मशीन गन जैसा, तबाही की तैयारी मेरी खाली नहीं, बैठा मैं हूँ अमिताभ, आज भी उठाता नहीं फेंका हुआ पैसा। सो आफ्टर द 4 लाइक 2 और 4, दिस इज द 2 लाइन के बाद किया, बट 4 लाइन के बाद you just change or shift the flow so that it sound unique। ये आपके ट्रैक को और अच्छा साउंड कराता है और ये बताता है कि आप कितने वर्सेटाइल हो अपने फ्लो के साथ और आप कितने टेक्निकल हो जब भी आप किसी बीट पे काम करते हो। और अगर आप लोग बीट पे एक ही फ्लो साइकिल पे चलते रहोगे ना, तो एक टाइम तक आपका पब्लिक फर्स्ट वर्स सुनेगी और सेकंड वर्स आपका हुक भी सुनेगी, लेकिन सेकंड वर्स फिर से अगर उसी फ्लो में आया तो लोग हो सकता है कि आपका गाना आधे में बंद कर दे या कुछ, लेकिन लोग चाहते हैं कि एंजॉय करना, लेकिन आपके फ्लो में स्विचिंग्स है और ऐसा डिफरेंट फ्लो है और वैरायटी है, तो लोग आपका गाना एंड तक सुनेंगे और शायद वाइब करके उसको आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। एग्जाम्पल के लिए है फ्री वर्सेस। जब हम फ्री वर्स लिखते हैं, तो फ्री वर्स एक पैटर्न पे सीधा सीधा चलता रहता है। अगर उसमें ज्यादा हमने स्विच नहीं किए होते हैं, पीपल गेट बोर्ड और ज्यादा फ्री वर्सेस चलते नहीं है। हमने जहां तक देखा होगा फ्री वर्सेस के व्यूज इतने नहीं आते उसके अलावा। बट अगर हम जब ट्रैक बनाते हैं, रैप ट्रैक बनाते हैं, उसमें बहुत व्यूज होते हैं क्योंकि there are the lot of technicalities we use, जिसमें से एक है switching the flow। वो जो बहुत ज़्यादा important है। and I think as a rapper, जो भी रैपर है और जो सोच रहे हैं रैपर बनने का, switch flow टेक्निक बहुत ज़्यादा important होती है और ये सबको ट्राई करना चाहिए। जितने भी रैपर हैं सबको ट्राई करना चाहिए switch flow, क्योंकि एक कॉमन फ्लो पे ट्रैक की वाइब खत्म हो जाता है एंड पीपल स्टॉप लिसनिंग टू इट। दे थिंक दैट ठीक है सेम चीज़ चल रही है। जहाँ पे भी चेंजेस आते हैं लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड यू कैन मेक चेंजेस इन एनी वे, फ्लो के साथ या तो उसमें ब्रिजेस डाल दिए या सिंगिंग डाल दी। सो दिस आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस आल्सो। किस तरीके से वोकल से आप अलग अलग तरीके के स्विचेस डाल सकते हो अपने ट्रैक के अंदर। और अभी तो और एक म्यूजिक में नया चीज आ गया है, जैसे ट्रैप आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं, जैसे ट्रैविस स्कॉट डायरेक्ट उसका बीट स्विच कर देता है। मतलब फ्लोस चल रहे और थोड़े वर्स के बाद एक बीट स्विच हो गया। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो स्विचिंग को लेके अपने म्यूजिक में। So there is a track Drake और Sicko Mode, Sicko Mode करके एक ट्रैक है। It started with a Drake words and then all of a sudden it switched into Travis Scott. So it is the best example for everyone. वो भी एक स्विचिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल Sicko Mode ट्रैक। तुम लोग सुनो, तुम लोग एंजॉय भी करेंगे उसको और तुम लोग को पता भी चल जाएगा कि क्या वाइब है। वो लोग दोनों स्विच कर रहे हैं अपना, ड्रेक और ट्रैविस स्कॉट। जब भी मैं मेरा वर्सेस लिखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि कभी कभी वर्स करते करते ऐसा चॉपर वर्स कर रहे हो या कभी फास्ट वर्स करते करते आप पॉज ले रहे हो, तो ये पॉजेस मेरे वर्स के लिए मेरे को हमेशा हेल्प किया डिलीवरी के लिए, क्योंकि मैं जब भी मेरे वर्स में पॉज लेता हूँ या रुकता हूँ तो मेरे को जो मेरा नेक्स्ट फ्लो है या जो नेक्स्ट मेरा वर्स स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मेरे को एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी मिलता है और एक अलग टाइप ऑफ स्पेस मिल जाता है मेरे को मेरा दूसरा चीज़ डिलीवर करने के लिए बीट पे। तो अगर स्विचिंग फ्लोज में भी ऐसी आप कर सकते हो, स्विचिंग फ्लोज आप कर रहे हो तो पॉज उसमें ले सकते हो। अभी समझो 4 बार आप कर रहे हो तो अगर आप छोटा सा एक पॉज ले लिया तो उसमें आपको ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाएगा और उसमें आपको एक ऐसा स्पेस मिलेगा कि जिसमें जैसे आप अपना सेकंड लाइन आ रहे हो तो तुम और एनर्जी के साथ आ सकते हो। अगर तुम पॉज ले रहे एक पंच के साथ या एक डिफरेंट फीलिंग के साथ भी तुम आ सकते हो। लेकिन अगर मैं जैसे देखता हूँ बस्ता राइम जैसा आर्टिस्ट है जो वो लोग बहुत ज़्यादा पॉजेस लेते हैं, थोड़ा देर ऐसा पॉज लेके ऐसा सांस लेने का एक्टिंग किया और फिर एक नया फ्लो कर दिया, तो पॉजेस इसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं आप लोग को।
और आप पॉजेस कोई भी ट्रैक के वाइब्स में ले सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि ओल्ड स्कूल में ही आप ले सकते हो, ट्रैप में भी ले सकते हो जैसे मैंने किया, या कोई बिग शॉट तो कोई है झोलर, कोई है भदीर तो कोई है सोबर, कोई है डिसेंट और कोई है लोफर। इन सब के बीच में मैं एक रैपर, जब भी निकलूँ ना कि से ये बोले मुझे रैप कर, तेरे सामने गाना गाने बना क्या मैं रैपर। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में कोई है झोलर पॉस, कोई है भदीर तो कोई है सोबर पॉस, कोई है डिसेंट तो कोई है लोफर, और फिर ये इतने पॉज के बाद फिर मेरे को एक एनर्जी मिल गया और मैंने सीधा एक डिलीवरी के साथ बोला इन सब के बीच में मैं एक रैपर। तो एक अलग एग्रेशन और एक एटीट्यूड आया मेरे को पॉज का हेल्प के वजह से। There is another technique which we call stretching syllables, और इसमें क्या होता है कि आप जैसे चार बीट है, 1 2 3 4, आप 4 तक वर्ड 3 तक 1 2 3 तक आप लिख के अपनी लाइन को लिख के आप उसको स्ट्रेच करते हो इन सर्टेन साउंड। जैसे मैं हूँ इकलौता मुझसे भिड़ो ना जी, सर फिरा ये दुनिया है बोलती। सो लाइक ऑन द नोट ऑफ नोट लाइक 1 2 3 पे मैं उसी साउंड को खींच रहा हूँ 4 तक, एंड देन जंप इनटू द अनदर लाइन, वापस से 3 शब्द तक 3 बीट तक बोल रहा हूँ, 1 2 3 तक बोल रहा हूँ, फिर वापस स्ट्रेच कर रहा हूँ अगेन इन द थर्ड लाइन वापस से ऐसे। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ मेलो फ्लो एट द सेम टाइम स्ट्रेचिंग अ सिलेबल्स। अपने जो लास्ट राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको स्ट्रेच करना, 4th पे जंप करवाना, 4th बीट पे जंप करवाना, एंड दैट्स हाउ इट साउंड यूनिक एंड डिफरेंट। सो स्ट्रेचिंग राइम इज दिस।